अब हम एक सिंगल ब्लॉक लेंगे और सिंगल ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या फोर्स है जो लग रहा है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, एक अकेला ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है और फिर से वही अकेला ब्लॉक है जो कि एक धागे के सहारे हैंग कर रहा है। ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आप इस पे लगने वाले हर तरफ से कांटेक्ट फोर्सेस को पहचानिए। तो इसको इस सरफेस से अलग करना पड़ेगा। इसको चलो कुछ देर बाद बताते हैं, पहले इसी को समझो डिटेल में। तो सरफेस से अलग करना होगा, कॉन्टेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये सरफेस अलग कर दिए, ब्लॉक को अलग कर दिए। ठीक। अब देखो होगा क्या, ये ब्लॉक इस जमीन को नीचे की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया नॉर्मल। मान लीजिए इसको आपने क्या कहा, एक्शन। ठीक। अब न्यूटन थर्ड लॉ से ये जमीन इस ब्लॉक को क्या करेगी, ऊपर की तरफ पुश करेगी, इक्वल एंड अपोजिट। यही क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन। ठीक है। ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। इसके अलावा इस ब्लॉक पर अर्थ के कारण ग्रेविटी भी तो लगेगा ना। अर्थ के कारण क्या लगेगा, ग्रेविटी। फोर्सेज को ना सेंटर से पास करता हुआ दिखाते हैं। तो नीचे की तरफ एक क्या लगा देंगे, इसमें आप mg लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं, अभी जो मैं दिखा देता हूं सिर्फ एक्शन रिएक्शन पेयर दिखा देता हूं कि ब्लॉक पर एक फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल। वो किसके कारण लग रहा है, सरफेस की वजह से। साथ ही साथ इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ क्या लगता होगा, mg। और अर्थ पर भी उतना ही फोर्स क्या लगेगा, mg। एक्शन एंड रिएक्शन, ये मैं आपको थर्ड लॉ समझाया हूं, एक्शन एंड रिएक्शन। अर्थ mg लगाएगा, बदले में ये भी क्या करेगा, अर्थ पर mg लगा देगा। सरफेस इसमें क्या लगाएगा, नॉर्मल। मेरा घर रेल पटरी के बगल में है, दिन रात ट्रेनें आते जाते रहता है। देखो, तो दूसरा फोर्स क्या है, नॉर्मल, सरफेस लगाता है ऊपर की तरफ, ये भी नीचे की तरफ लगा देगा ना, सरफेस पे लगा देगा। ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है। ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ऐसे दिखेगा आपको। इस पर एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और एक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ mg। मान लो कि ये चीज अभी कैसे है बाबू, रेस्ट में है। ठीक है ना। और अगर रेस्ट में है, इसका मतलब फोर्सेज क्या होगा, बैलेंस होगा। मतलब जितना n है उतना ही क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंगल ब्लॉक है, वो भी कैसे है भाई, रेस्ट पे है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बताता हूँ। देखो, ये धागा है, ये सीलिंग है, और ये क्या है, ब्लॉक। ठीक है। तो पहले मैं एक्शन रिएक्शन पेयर समझा देता हूं, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो, ब्लॉक को अलग कर लो और सीलिंग को भी अलग कर लो। अब ये धागा क्या है, ये धागा पुल करता है। तो जब ये पुल करेगा तो कहां पुल करेगा, ऊपर की तरफ। और सीलिंग को पुल करेगा तो कहां करेगा, नीचे की तरफ। ये हो गया टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर। दूसरी बात, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ क्या लगता होगा, mg। कौन लगाता होगा, अर्थ।
ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम दिखा देते हैं ब्लॉक का। इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ क्या लगा देंगे, टेंशन, और नीचे की तरफ क्या लगा देंगे, mg, ठीक है। और क्योंकि अब ये मान लो रेस्ट में है तो t बराबर क्या कह सकते हैं, mg कह लो, ठीक है ना, नोट करो। चलो अब क्या करते हैं ना, ब्लॉक्स को चलवाते हैं। देखो मान लो बाबू ये ब्लॉक है, इस सरफेस पे रखा हुआ है और सरफेस ऊपर मूव कर रहा है। देखो भाई सरफेस ऊपर मूव करेगा कब, मुझे तो ये लगता है कि मान लो अगर ये एक एलिवेटर के अंदर बंद हो, कहाँ बंद हो, एलिवेटर, या जिसको आप क्या कहते हो, आप इसको लिफ्ट कहते हो। अब मान लो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। लिफ्ट का वेलोसिटी जो है ना वो दिया हुआ है कि कांस्टेंट है। लिफ्ट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ये क्या है जी, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 हो गया। अब आप देखो ध्यान से फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है, mg, कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं n बराबर mg, ठीक। इसी में दूसरा सीन समझिए, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी क्या है, एलिवेटर का कांस्टेंट, ठीक है। ये है ब्लॉक, नहीं ये ब्लॉक नहीं है, इस बार इस तरीके से है, हैंग कर रहा है यहां से ऐसे। अब तो समझ गए इस सीलिंग पे टेंशन कहाँ लगता है, नीचे, जबकि ब्लॉक पर यही टेंशन कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ, है कि नहीं। इस वाले में भी लिफ्ट के फ्लोर पे नॉर्मल कहाँ लगता होगा, नीचे। ये हमने ब्लॉक पे दिखाया हुआ कि ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा, mg। तो फिर से ब्लॉक का हम सेपरेट करते हैं bd, जब t है नीचे क्या है, mg, तो लिख सकते हैं t इज इक्वल टू mg, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस चीज को नीचे चलवाते हैं, उसमें भी वेलोसिटी क्या दे देते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो ये मैंने दिखाया हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर, जैसे आप टेंसर में दिखाते हो ना एक्शन रिएक्शन पेयर, ऐसे ही आप एक्शन रिएक्शन पेयर चाहो तो नॉर्मल फोर्सेस का भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, कि ब्लॉक पर नॉर्मल कहाँ लगता होगा, ऊपर, और एलिवेटर के फ्लोर पे कहाँ लगता होगा, नीचे। जैसे यहाँ दिखा है वैसे यहाँ दिखा है, वैसे यहाँ दिखा है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसका एफबीडी अलग करना है कर लो। देखो ब्लॉक पे ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा बाबू, mg, और क्योंकि नेट एक्सेलरेशन नहीं है दैट मीन्स नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो n और mg क्या है बाबू, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, देखो ये नीचे जा रहा है 0 एक्सेलरेशन से, अब वेलोसिटी क्या है, g, कांस्टेंट है। एक्शन रिएक्शन पेयर दिखाना है, ब्लॉक पे ऊपर लगेगा, सीलिंग पे नीचे लगेगा। अब इसको यहाँ से अलग कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम दिखा लो। ऊपर क्या लगेगा, t, नीचे क्या लगेगा, mg, तो t बराबर mg। चारों केस में नॉर्मल जो है mg के रिस्पेक्ट में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। देखो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है करोड़ों साल से लोगों के मन में, बच्चों के मन में।
अगर हम तुमसे पूछे कि नॉर्मल और mg इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या वो एक्शन रिएक्शन है? टेंशन और mg इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर है? कदापि नहीं। अभी कुछ देर पहले बताए थे हम, नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल होगा। यहाँ देखो, टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर टेंशन होगा, ठीक है ना। mg का एक्शन रिएक्शन पेयर mg होता है, ठीक है। अभी देखो जस्ट पहले बताए होंगे कि mg बॉडी पे अर्थ लगाता है, तो बॉडी भी mg अर्थ पे लगा देगा, तो वो हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना। नॉर्मल जो है सरफेस लगाएगा ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी उल्टा सरफेस पे नॉर्मल लगा देगा, तो वो हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। टेंशन सीलिंग जो है ब्लॉक पे लगाता है ऊपर की तरफ विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ब्लॉक भी सीलिंग पे क्या लगाता है? टेंशन, नीचे की तरफ विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। तो नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल होगा, टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर टेंशन ही होगा, ठीक है ना। mg नहीं हो सकता। चलो इतना नोट करो, जो बात अभी समझाए थे हम लिख भी दे रहे हैं। देखो ये मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन ये है कि यदि एक्सेलरेशन 0 था तो हमने क्या देखा कि ये नॉर्मल है, ये mg है, तो n और mg क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। फिर यहाँ भी ऊपर टेंशन है, नीचे mg है, तो T बराबर mg हो गया, तो इक्वल एंड अपोजिट। तो लोग क्या कहते हैं कि नॉर्मल एंड mg जो है वो क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। भाई ये गलत है, लोग बोलते हैं कि टेंशन एंड mg क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। भाई ये भी गलत है, ठीक है ना। नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल होगा, ठीक है ना। कैसे? देखो, ब्लॉक पे नॉर्मल कहाँ लग रहा था? ऊपर। अब फ्लोर पे वही नॉर्मल कहाँ लग रहा था? नीचे। तो ये है एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलो नॉर्मल एक्शन, तो इसको बोल दो नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन नॉर्मल होगा। वैसे ही टेंशन वाले केस में सीलिंग पे टेंशन नीचे लग रहा है, ब्लॉक पे कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो किसी एक को बोलो एक्शन, तो दूसरे को क्या बोल देना? रिएक्शन बोल देना। तो भाई टेंशन का एक्शन रिएक्शन पेयर टेंशन होगा, mg नहीं होगा, समझ गए। और mg का एक्शन रिएक्शन पेयर खुद mg भी होगा। ये mg है, ये अर्थ है, ठीक है ना। तो अगर ये सपोज करो एक्शन है, इसको क्या बोल दो? रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम ब्लॉक्स को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एलिवेटर जो है ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर गया है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं, इसमें नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर, और नीचे क्या लगेगा? mg, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब n और mg अब बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर n ज्यादा होगा और mg कम होगा। अब n mg से ज्यादा कम क्या मतलब है? मान लो नॉर्मल 100 है, mg जरूर 100 से कम रहेगा, 80, 70, 50 कुछ भी रह सकता है, बिकॉज ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? तो इसको ऐसे लिखना, n माइनस एम जी इज इक्वल टू, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे करके हम लोग क्या पता करते हैं?
फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन। ठीक, इसमें आपसे पूछ सकता है कि एम बराबर कितना हुआ, तो आप लिख सकते हैं एम जी प्लस एम ए, तो एम इंटू जी प्लस ए लिख सकते हैं आप। जानते हो जी प्लस ए को ना मैं अपने हिसाब से ऐसे लिखता हूं, जी अफेक्टिव, जी अफेक्टिव अगर ऊपर जा रहा है तो जी अफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान लो बच्चों कि जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक के नीचे एक वेट मशीन लगा दो, ब्लॉक के नीचे क्या लगा दो, एक वेट मशीन लगा दो। तो याद है ना वेट मशीन क्या मेजर कर सकता है, वेट मेजर करेगा। तो वेट मशीन जो वेट रिकॉर्ड करेगा वो नॉर्मल को रिकॉर्ड करता है। तो वेट होना कितना चाहिए था, एम जी, जबकि है क्या, एम इंटू जी प्लस ए। देख रहे हो ना, तो वेट बेसिकली यहां पर क्या हो चुका है, बढ़ गया है। वेट यहां पर क्या हो गया है, बढ़ चुका है। ठीक है ना, मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इक्वल टू अभी बताए थे एन बाई जी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए बाई जी। जी प्लस ए का वैल्यू इस जी से क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो लिख दे रहा हूं जी प्लस ए क्या होगा, जी से ग्रेटर, यानी कि जी प्लस ए बाई जी का रेशियो क्या होगा, 1 से ज्यादा। तो ये ओवरऑल वैल्यू एम से कम आ रहा है। एम का मतलब क्या था, रियल मास था, एम का मतलब क्या था, और ये जो है ये वर्चुअल मास है, वर्चुअल मास, या फिर ये क्या है, अपैरेंट मास। तो अपैरेंट मास जो है वो रियल मास से ज्यादा होगा। ये सच में पॉसिबल है क्या, नहीं, ये सच में पॉसिबल नहीं है, मास कभी बढ़ता घटता नहीं है ऐसे। ठीक है ना, तो ये मशीन का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, कि मशीन क्या करती है, एम इंटू जी प्लस ए, ये जो हो गया ना, इसमें ए को वो रिकॉर्ड नहीं करती है। तो एन बाई जी मतलब ये 9.8 से अभी भी डिवाइड हो रहा था। अगर ये नहीं चलते रहता तो नॉर्मल का वैल्यू क्या रहता, एम जी रहता, एम जी बाई एम जी एम बच जाता। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सेलरेट करता है तो नीचे का टर्म जी का जी है और ऊपर का टर्म जी प्लस ए हो गया, इसलिए ये अपैरेंट मास शो करता है, बढ़ा हुआ मास शो करता है। ठीक है ना, इसको बोलेंगे मशीन एरर। ठीक है ना, ड्यू टू मशीन एरर मास सीम टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एक और जरूरी बात बताना चाहूंगा, ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, इसको कई तरीके से बता सकते हैं। देखो, इसको बोलेंगे कि अपवर्ड में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, मतलब कोई चीज ऊपर जा रही है और ऊपर की तरफ उसका स्पीड भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रहा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूविंग अप एंड स्पीडिंग, स्पीडिंग अप, ऊपर जा रहा है और स्पीड बढ़ते जा रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चीज अगर नीचे की तरफ जा रही होती, ठीक है ना, और उसका निगेटिव एक्सेलरेशन होता, कहने का मतलब अगर एक्सेलरेशन ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होता होगा, निगेटिव। तो ऐसा भी इसको बोल सकते हैं आप, रिटार्डिंग डाउन, मतलब नीचे की तरफ कोई जाए और रिटार्डेशन कर रहा हो, इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। ठीक है ना, कोई चीज अगर नीचे की तरफ जाके रिटार्ड कर रही है, इसका मतलब ऊपर के डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका मतलब सेम है, तीनों का मतलब सेम है। चौथी बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ स्पीड घट रहा है, तो नीचे की तरफ स्पीड घट रहा है मतलब ऊपर की तरफ स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूविंग डाउन एंड स्लोइंग, स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है। ये चारों पॉइंट जो लिखे हैं ना, चारों का मतलब एक ही है। एससी वर्मा में ऐसा कुछ दिया हुआ था इसलिए बता दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आपको आगे बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए एलिवेटर है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, एक ब्लॉक है और ये सीलिंग से कनेक्टेड है एक धागा से, ठीक। तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना टेंशन इसमें, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ऊपर जा रहा है इसका मतलब टेंशन अधिक होगा और mg क्या होगा, कम होगा। तो टेंशन mg से कितना ज्यादा होगा, मान लो कि टेंशन 100 है और mg मान लो 90, 80, 70, 50 कुछ मान लो, तो डिफरेंस करके निकाल लोगे, वही हो जाएगा नेट फोर्स। तो देखो इसको लिखोगे, ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसे लिखना है T माइनस mg इज इक्वल टू m में, यानी कि T बराबर क्या आ जाएगा, mg प्लस m में, फिर m कॉमन है तो g प्लस है, फिर वही g इफेक्टिव, सेम कहानी, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम सोचो कि एक बैलेंस लगा देते, तो बैलेंस क्या करता, वेट रीड करता, और वेट किसके बराबर होता, टेंशन के बराबर होता। टेंशन आ कितना रहा है, m इंटू जी प्लस है, मतलब वेट बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। और अगर वर्चुअली आप पेरेंट मास देखोगे तो इसको करना पड़ेगा t बाई जी। मान लो एक्सेलरेशन नहीं रहता, तो नहीं रहता तो mg बाई जी होता, जी कट जाता, मास रियल आता। लेकिन समस्या ये है कि टेंशन बदल चुका है, g प्लस ए हो गया है, अब बाई जी करोगे तो अगेन ये भी रीड करेगा, गलत मास रीड कर लेगा, ऊपर जाते वक्त बढ़ा हुआ दिखा देगा। तो ये भी है ड्यू टू मशीन एरर, मास सीम टू बी इंक्रीज। और अगेन एक्सेलरेशन अप है ना, तो इसको चार तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, या नीचे की तरफ रिटार्डेशन, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ता हुआ या नीचे की तरफ स्पीड घटता हुआ, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम क्या करते हैं, नीचे एक्सेलरेट करवाते हैं, देखिए ये ब्लॉक है और मान लो कि ये किसी एक वेट मशीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये चीज नीचे की तरफ जा रही है। इसको भी चार तरीका से लिख सकते हैं हम, देखो इसका मतलब है एक्सेलरेशन डाउन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होगा, नीचे जा रहा है और स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब होगा मूविंग डाउन एंड स्पीडिंग। इसका ये भी मतलब है कि नीचे अगर एक्सेलरेशन है तो ऊपर क्या हो सकता है, रिटार्डेशन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिटार्डिंग अप, या ऊपर की तरफ कोई जा रहा है स्लो हो रहा है, मूविंग अप एंड स्लो डाउन, स्लोइंग। तो चारों का मतलब वही है, एक्सेलरेशन डाउन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी हम क्या लिए हैं, g से कम लिए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो फिर से लगा दो, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगा दोगे, mg। इक्वेशन में देखोगे नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो mg ज्यादा हो जाएगा और नॉर्मल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है ना, तो नेट फोर्स नीचे होगा, ये हो जाएगा कितना, mg माइनस n बराबर m, यानी कि n बराबर, ध्यान से देखो समझो, कम हो चुका है क्योंकि
नॉर्मल कुछ नहीं रहता है जब एक्सेलरेशन, तो क्या रहता है, इक्वल टू mg रहता है ना। अभी नीचे एक्सेलरेट कर गया तो क्या हो गया, mg माइनस ma। ये चीज एलिवेटर या रोलर कोस्टर में कभी बैठे हो? जब एलिवेटर नीचे जाता है या रोलर कोस्टर ऊंचाई से नीचे आता है तो आपको लगता है कि आप हल्के हो गए हैं, तो ये वही वाला सीन है। और वही जब एलिवेटर ऊपर जाता है या रोलर कोस्टर ऊपर जाता है तो आपको लगता है भारी हो गए हैं। यही सेम कंडीशन, ठीक है ना। नीचे आ रहा है तो आप हल्के फील करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वेट मशीन है, तो वेट मशीन जो आपका वेट रिकॉर्ड करता है वो नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है, mg माइनस m में, मतलब इसको मशीन को क्या लगेगा कि वेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। और अगर ये मास का रीडिंग लेता होगा, कौन सा मास, वर्चुअल मास, नॉट रियल, m डैश लिख दे रहे हैं, तो उसका फार्मूला क्या था, नॉर्मल बाई जी, m इंटू जी माइनस ए, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, जी कर दीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि g माइनस ए जी से क्या है, कम है, तो g माइनस ए बाई जी का रेशियो क्या आएगा, 1 से कम आएगा। यानी कि m कौन था आपका, रियल वाला मास था, तो अपैरेंट मास रियल वाले मास से कम शो करेगा। हालांकि ये भी गलत है, जान रहे हैं आप, ये मशीन एरर है। मास जो है डिक्रीज कर गया है, क्या सच में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ये मशीन एरर है। क्या है, ड्यू टू मशीन एरर, मास थोड़े ऐसे बदल जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चा आपको आगे बताते हैं। देखिए वही एलिवेटर है, ठीक है ना, और एक धागा है और एक ब्लॉक को लगा दिए, तो इस पे टेंशन ऊपर लगेगा, mg कहाँ लगेगा, नीचे। अब नीचे जा रहा है तो इसका वेट क्या रहा होगा, ज्यादा, और इसका टेंशन क्या हो गया होगा, कम, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है ना, तो नीचे वाला फोर्स अधिक होगा ना। इसको भी अगेन आप 4 तरीके से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन डाउन, या रिटार्डिंग अप, या मूविंग डाउन एंड स्पीडिंग, या मूविंग अप एंड स्लोइंग। चारों का मतलब वही है, एक्सेलरेशन डाउन। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू m में, यानी कि t बराबर m इंटू जी माइनस ए। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू जी माइनस ए, पीछे वाले में भी उसको आप जी अफेक्टिव कह सकते थे। अगर नीचे की तरफ जाता है तो जी अफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, जी माइनस ए होगा। अगेन अगर इसमें आप एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दीजिएगा तो वो वेट रिकॉर्ड करेगा, वो किसके बराबर रिकॉर्ड करता है, टेंशन के बराबर। ये हो जाएगा mg माइनस एम ए, वेट यहाँ भी घटा हुआ दिखाएगा। अब वर्चुअल मास अगर आप नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, t बाई जी, टेंशन घट चुका है, g वही है, इसलिए मास जो वर्चुअल वाला है वो आपको रियल वाले से कम रिकॉर्ड होगा, ड्यू टू मशीन एरर। मास बदलता नहीं है, ठीक है ना, नोट कीजिए। अब मान लीजिए नीचे ही भेजना है बट एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होगा, वही एलिवेटर है, सेम नीचे की तरफ जा रहा है। इसके पहले हम एक्सेलरेशन क्या किए थे, जी से कम लिए थे, अब जी के बराबर ले रहे हैं। अब क्या होगा देखते हैं, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर नॉर्मल। इक्वेशन आप लिखेंगे mg माइनस एन बराबर m में, a और g सेम है ना, mg कट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हो, mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, n बराबर mg माइनस एम ए, दोनों बराबर है तो नॉर्मल कितना आ गया, 0, ठीक है ना। तो वेट को याद है, नॉर्मल के बराबर रिकॉर्ड किया जाता था, तो कितना वेट रिकॉर्ड होगा, 0। और अगर यहाँ से वर्चुअल मास रिकॉर्ड किया जाए तो वो भी कितना आ जाएगा रिकॉर्ड, 0। अगेन ये सब मशीन एरर है, रियलिटी में मास नहीं बदलेगा, ठीक है ना।
इस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग क्या, वेटलेसनेस। आपको अपना वेट फील ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये कब हो सकता है, जब एलिवेटर का रस्सी टूट जाए या एलिवेटर का जो मोटर है वो खराब हो जाए, मतलब एलिवेटर का लिफ्ट का मैकेनिज्म खराब हो जाए, किसी वजह से लिफ्ट फेल कर जाए, है ना। लिफ्ट फेल कर जाएगा तो क्या करेगा, ये फ्री फॉल करेगा। ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, ठीक है। सेम बात यहां भी होगा। अगर ये ब्लॉक है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, नीचे mg, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है इसका, इक्वल टू g है। आप लिखिएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू m में, टी बराबर क्या आ जाएगा, mg माइनस m में 0। सेम बात है ना। वेट कितना रिकॉर्ड होगा, 0। वर्चुअल मास क्या रिकॉर्ड होगा, 0, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर इसको नीचे ही भेजेंगे। अब एक्सेलरेशन g से ज्यादा कर देंगे। देखिए अब क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन g से ग्रेटर है, मतलब 9.8 से ज्यादा लिया हुआ है। अब क्या होगा पता है, इस फ्लोर से कांटेक्ट तो पहले ही छूट चुका था। जब एक्सेलरेशन g के बराबर था तो आपने देखा था ना, नॉर्मल 0 आ गया। नॉर्मल 0 का मतलब कांटेक्ट ब्रेक हो चुका था, ठीक है ना। इसमें तो ऑलरेडी ब्रेक रहेगा, आपको मैं दिखाता हूं। नीचे क्या है mg, ऊपर क्या है नॉर्मल। इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, mg माइनस एन बराबर एम ए, एन बराबर mg माइनस एम ए। अब देख लो एम ए mg से क्या होगा, ग्रेटर होगा ना, ठीक है ना। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो। अब देखो ध्यान से, ये टर्म निगेटिव आएगा ना, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो निगेटिव आ रहा है। अब आप बताओ ये संभव है, नहीं संभव है। हम पढ़ाए थे ये क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम बताए थे कि नॉर्मल जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा। नेगेटिव तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब पता है, ये जो हम कॉन्टेक्ट बनाए हैं ये कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है, मीन्स देयर इज नो कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं बचा होगा। इसका ये मतलब है ब्लॉक जो है फ्लोर को छोड़ चुका है, ठीक है। ये एलिवेटर जो है ये नीचे की तरफ अकेले जाएगा और ब्लॉक इसके अंदर फ्री फॉल करेगा, क्योंकि इसमें तो अब कोई कांटेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब है देयर इज नो कांटेक्ट, ठीक है ना। तो ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक्स डज फ्री फॉल विद इन एलिवेटर। ये एलिवेटर के अंदर क्या कर रहा होगा, फ्री फॉल। आप याद करो पिछला वाला केस जस्ट, उसमें तो फ्री फॉल कर रहा था। तो कांटेक्ट तो उसी समय छूट गया था जब एक्सेलरेशन का वैल्यू g के बराबर हुआ। ज्यादा होने पर तो साफ साफ दिखने भी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एलिवेटर का एक्सेलरेशन ज्यादा है ना, वो तेजी से नीचे आएगा, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है ना, तो वो थोड़ा उसके रिलेटिवली स्लो रहेगा, ठीक है। इवन कॉन्टैक्ट broke when acceleration was equal to g। कांटेक्ट उसी समय छूट गया था, और जब एक्सेलरेशन को g से ग्रेटर कर दिए तब तो अच्छा खासा दिखने लगेगा कि कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। अच्छा अंत में क्या होगा, अंत में ये होगा कि ये पॉइंट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट स्लोली नीचे जा रहा है, तो ये आके इसको पकड़ लेगा। मतलब कि अंत में ये होगा कि ब्लॉक छत से चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लॉक डज फ्री फॉल विद इन एलिवेटर एंड एट लास्ट स्टिक टू सीलिंग। अंत में छत से चिपक जाएगा, ठीक है।
तो सेम टाइप का चीज पता है किसमें होगा, इसमें भी होगा। इसमें इसका जो धागा है ना, धागा इसका लूज पड़ जाएगा अगर इसका भी एक्सेलरेशन जी से क्या हो, ग्रेटर। तो आप ये देखो, ये आपका धागा है, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। आप लिखो mg माइनस टी इज इक्वल टू m में, टी बराबर mg माइनस m में, m कॉमन ले लो, g माइनस ए। देखो यहाँ से टेंशन भी जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, पढ़ाए थे ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। टेंशन को क्या होना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होता है, नेगेटिव नहीं होना होता है, ठीक है ना। टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ नेगेटिव आ गया। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब धागा स्लैग कर जाएगा, ऐसे नहीं रहेगा धागा, ठीक है ना। धागा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है, जो कि इसके फ्री फॉल से क्या है, ज्यादा है। इसमें भी वही होगा, अंत में ये सीलिंग से चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये हम सिंगल ब्लॉक का बता दिए हैं अभी तक, ठीक है ना। अब इसके बाद जो होगा वो डबल ब्लॉक होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।